हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पीक इंग्लिश विद इंस्पायर एकेडमी। हमारा आज का जो सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज हम स्टोरी के थ्रू इंग्लिश सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं जो स्टोरी लेने जा रही हूँ उस स्टोरी से आपको एक फ़ायदा यह होगा कि कौन से टेंस के सेंटेंसेस यहाँ पे मतलब सेंटेंस कैसे बनाते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, उसकी फ्रेमिंग, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म पढ़ाया है, तो इसमें मोस्ट ऑफ दी वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया जाता है बिकॉज स्टोरी जो होती है वो पास्ट से बिलोंग करती है। तो इस स्टोरी को आपको ध्यान से देखना है और समझना है। सो द नेम ऑफ द स्टोरी इज बी वाइज वाइल काउंटिंग। इसका मीनिंग सबसे पहले समझ लेते हैं। बी मीन्स होना, वाइज मीन्स बुद्धिमान, और ये वाइल है। जब भी दो काम हम एक साथ करते हैं तो वाइल का यूज़ करते हैं। और काउंटिंग का मीनिंग होता है काउंट करना, गिनती करना। ओके, तो इसका मीनिंग है कि गिनती करते समय हमें वाइज रहना है, मतलब बुद्धिमान रहना है, केयरफुली काउंटिंग करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है वन डे इन अकबर्स कोर्ट समवन आस्क्ड द क्वेश्चन। वन डे मीन्स एक दिन, अकबर के कोर्ट में। समवन मीन्स किसी ने एक प्रश्न पूछा। मतलब ये जो एक्शन है वो सिंपल पास्ट से बिलोंग करती है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आस्क को ईडी फॉर्म लगाया है, उसको हम बोल सकते हैं आस्क्ड। ओके, सो वन डे इन अकबर्स कोर्ट समवन आस्क्ड द क्वेश्चन। एक दिन अकबर के कोर्ट में किसी ने एक प्रश्न पूछा। हाउ मेनी क्रोज आर देयर इन अ सिटी। तो क्या क्वेश्चन था वो कि हाउ मेनी मीन्स कितने। तो इस सिटी में कितने क्रोज हैं, कितने कौवे हैं। यहाँ पे डबल एपोस्ट्रोफी यूज़ किया है, तो यहाँ पे किसी का जो मुंह का सेंटेंस है वो एज इट इज जब भी हम उसको लिखते हैं तो उसको डबल एपोस्ट्रोफी में लिखना पड़ता है। सो देखिए, नो वन हैड द आंसर। किसी के पास उसका आंसर नहीं था। बीरबल क्विकली रिप्लाइड। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अकबर के कोर्ट में जो बीरबल है वो बहुत ही ज़्यादा वाइज था। तो बीरबल क्विकली रिप्लाइड, उसने क्विकली रिप्लाई किया 4312। तो 4312 इतने कौवे हैं। He was asked, how did he know this? तो जिसने ये क्वेश्चन पूछा था उसी ने फिर से पूछा कि तुम्हें ये कैसे पता है, क्या पता था। ओके, सो बीरबल said, send your man out to court the crows. बीरबल said, send your man आउट टू काउंट द क्रोज। तो यहाँ पे बीरबल बोला, सेड मीन्स बोला, से मीन्स बोलता है, उसका सेकंड फॉर्म आएगा सेड। बीरबल सेड सेंड योर मैन आउट टू काउंट द क्रोज। तो बीरबल बोला कि आप अपने, अकबर से बोला कि आप अपने मैन को यहाँ वहाँ पे मतलब क्रो की काउंटिंग करने के लिए आप भेज दीजिए। ओके, if it is lesser than this number, then some crows are visiting their families elsewhere. If it is lesser than this number, जो मैंने नंबर बताया, अगर आपके मैन काउंट करके वो क्रोज के नंबर अगर कम आते हैं, लेसर मीन्स कम, तो ये मान लीजिए कि सम क्रोज आर विजिटिंग देयर फैमिलीज एल्सवेयर, कि कुछ उसमें से जो कुछ कौवे हैं वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए कहीं पे गए हुए हैं। एंड इफ इट इज मोर दैन दिस नंबर,
then some crows from outside are visiting their families here. और अगर जो मैंने नंबर जो बताया है कि 4312 उससे अगर ज़्यादा क्रो होंगे तो ये मान लीजिए कि जो सम क्रोज कुछ कौवे जो है वो बाहर गए हुए हैं उनकी फैमिली से मिलने के लिए. अकबर वॉज वेरी हैप्पी विद द आंसर. तो अकबर बहुत ही ज़्यादा खुश हुए उसके इस आंसर से. एंड शॉवर्ड बीरबल्स विद गिफ्ट फॉर हिज विट. ओके, तो उन्होंने क्या किया कि उनके ऊपर ये जो गिफ्ट है उनकी बरसात की. किसके लिए? उनकी वीट के लिए, उनकी बुद्धि के लिए उन्होंने उनको बहुत सारे गिफ्ट दिए. द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज समटाइम यू हैव टू लर्न टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. ओके, कभी कभी हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी सोचना चाहिए. तो देखिए दोस्तों, ये जो स्टोरी थी उससे एक बात समझ में आती है कि ये जो सेंटेंसेस है, मतलब जब भी हम हिंदी के थ्रू इंग्लिश अगर हम सीख रहे हैं तो आप देखिए कि जहाँ पे मैंने जो सिखाया है वर्ब के जो सेकंड फॉर्म है मोस्ट ऑफ दी यहाँ पे वो यूज़ किए हैं. ऐसे ही अगर हर रोज़ आप किसी स्टोरी किसी लेसन को पढ़ते हैं तो आपकी जो इंग्लिश है वो डे बाय डे इम्प्रूव होनी शुरू की हो जाएगी. अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए. थैंक यू सो मच.